नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लॉकडाउन की। आप कहेंगे अभी लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हो? 17 मई तक तो हम लॉकडाउन में हैं, घरबंदी में हैं। बिल्कुल है, लॉकडाउन 3 की आधी अवधि हमने पूरी कर ली है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि सरकार चाहती है कि आर्थिक गतिविधियां, जो आर्थिक पहिया, लगातार मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अब तेजी से दौड़े, सरपट दौड़े, क्योंकि तालाबंदी, घरबंदी के चलते अर्थव्यवस्था ठप हो रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा 14 करोड़ तक पहुंच चुका है। लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है। कल कारखाने बंद हैं 21 अप्रैल और 3 मई की इजाजत के बावजूद कल कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं चल पा रही हैं। श्रमिक कानूनों में भी जबरदस्त बदलाव कर दिए गए हैं, छूट दे दी गई है। अब सरकार ने क्या किया है? आज शाम 4 बजे, अब से लगभग 3 घंटे पहले, IRCTC की वेबसाइट पर आप टिकट बुक करा सकते हैं। अब ट्रेन के जरिए आपको सफर करने की इजाजत दी गई है। हालांकि 4 बजे क्रैश कर गई वेबसाइट, 6 बजे फिर से खोलने की कोशिश की गई, अब भी टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब 15 जोड़ी ट्रेन चलाई गई है, यानी कि कुल मिलाकर 30 ट्रेनें अब देश में चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए यात्री अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है, ये क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि 17 मई के बाद अब आर्थिक गतिविधियां और खोलने के लिए ट्रेन ही नहीं, बस भी और हवाई जहाज सेवाएं भी बहाल करने के संकेत मिल रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, मोदी सरकार के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने भी इस बाबत संकेत दिए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, और आप अर्थव्यवस्था खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ने ट्रेन चलाने की केंद्र की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। साफ कहा है, भैया हमें ट्रेन नहीं चाहिए, इसके चलते कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी का सबब भी दिख रहा है। और बड़ी तस्वीर अगर आपके सामने खींचूं, अब तमाम कॉरपोरेट हाउसेस भी, दिग्गज भी सब कह रहे हैं कि देखिए, कोरोना न्यू नॉर्मल है। हमारी जिंदगी, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल तो बदल दिया है, इसे न्यू नॉर्मल मानना पड़ेगा, इसी में रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी चलानी पड़ेगी, जिंदगी की गुजर बसर करनी पड़ेगी। यानी कि खोलो, लॉकडाउन को खोलो। लेकिन अब 5 राज्य, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 राज्य कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन तो और बढ़ाना पड़ेगा। और इनमें कौन कौन से राज्य हैं? इनमें महाराष्ट्र है, जो अव्वल नंबर पर चल रहा है कोरोना केसेस के मामले में। आपको मालूम ही है, अब आंकड़ा 67,000 के पार हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं। पंजाब ने भी कहा है कि नहीं, लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल ने भी यही बात की है, बिहार भी यही कह रहा है, और तेलंगाना कि नहीं, लॉकडाउन बढ़ाना होगा। तो कश्मकश भी शुरू हो गई है क्या केंद्र और राज्यों के बीच? और 17 मई को क्या हम खोलेंगे लॉकडाउन को? अभी इस पर राजनीति चल रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 17 मई कोरोना की बंदिशें गई और कल रेल चलेगी, फिर बस और जहाज। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े मंत्रालय चलाए हैं, शाहनवाज हुसैन। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनके मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो शाहनवाज हुसैन, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 17 मई सब बंदिशें गईं, संकेत ऐसे ही मिल रहे थे। मैंने नितिन गडकरी का जिक्र किया, उस दिन भी आप कार्यक्रम में मेरे साथ थे। लेकिन अब ट्रेन की आवाजाही को लेकर ही 15 जोड़ी ट्रेन शुरू की गई है। अभी वो कैसे शुरू होंगी, अभी तो टिकट की बुकिंग ही नहीं हो पा रही, वो अलग सवाल है। लेकिन ट्रेनें भी चलती हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ने कहा नहीं नहीं भैया, ट्रेनें मत चलाओ। 5 राज्य सामने आ गए, महाराष्ट्र आ गया, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना की नहीं,
लॉकडाउन और बढ़ाइए, तो क्या होगा 17 मई के बाद? देखिए, अभी टीम इंडिया की मीटिंग चल रही है। देश के प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री उस बैठक में बातचीत कर रहे हैं और उसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा, क्योंकि कोविड-19 का जो खतरा है वो छोटा नहीं है। उसमें कई राज्यों की राय अलग अलग हो सकती है। नहीं, असमंजस की स्थिति हो गई ना। हाँ, शाहनवाज हुसैन, नहीं है। जी, असमंजस नहीं है संदीप जी। बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर कोविड का कोई खतरा नहीं, कई राज्य हैं जहां बहुत ज्यादा है, और कई राज्य हैं जिसमें वहां जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके वजह से खतरा हो रहा है। तो लोकतंत्र में यही तो बात है कि हमारी राय राजीव त्यागी जी और संजय जी की एक ही होगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग राय होते हुए भी लोकतंत्र इसी को कहते हैं। तो 17 तारीख को बंदिशें खुल पाएंगी, नहीं खुल पाएंगी? यही तो सवाल है। कहने की सरकार चाह रही है, संकेत साफ मिल रहे हैं, पर खुल पाएंगी क्या? मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं। ये एक सामूहिक निर्णय है, एक्सपर्ट की राय, मुख्यमंत्री की राय, सरकार की कोई इकट्ठी राय लेनी, इसको मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इस स्थिति में जरूर हूं कि जो चर्चा हो रही है, अलग अलग मुख्यमंत्री की राय को लेकर, उसको ध्यान में रखकर इस पर निर्णय होगा। नहीं, केंद्र और राज्यों में तनातनी के साफ संकेत मिल रहे हैं क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कोई तनातनी नहीं है। तनातनी तो हो रही है, ट्रेन चलाने पर दिक्कत हो गई, लॉकडाउन अब बढ़ाने की बात हो रही है। लोकतंत्र की खुशनदी इसी में है कि जब कोई निर्णय होता है तो राय मशवरे के साथ वो निर्णय होता है। ठीक है, मैं आपसे आगे बात करूंगा। शाहनवाज हुसैन, देखिए, रमजान का पाक महीना भी है, आपको रोजा खोलना है, आप रोजे के बीच भी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको थोड़ा वक्त दे रहा हूं, 1.5-2 मिनट, आप रोजा तोड़िए। लेकिन राजीव त्यागी, मुझे ये बताइए, ये 17 मई के बाद सूरत हाल क्या होगी? सरकार की तरफ से अब जो संकेत मिलते हैं, मैंने नितिन गडकरी का इसीलिए जिक्र किया, अब ट्रेनें खोली जा रही हैं, IRCTC की साइट बैठ गई है, वो अलग बात है, पर कल से 15 जोड़ी ट्रेन चलेंगी। हवाई जहाज यात्रा भी बहाल करने की बात हो रही है, बसें चलाने की बात हो रही है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन वो भी नहीं चल पा रही। अब 5 राज्य, और उन 5 राज्यों में कौन कौन से अहम राज्य हैं? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना केसेस, आप वहां पर साझा सरकार चला रहे हैं, आप कहते हैं लॉकडाउन और बढ़ाइए। पंजाब कहता है लॉकडाउन और बढ़ाइए। तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़ जहां आपकी सरकार है, तमिलनाडु, वो कहते हैं कि नहीं, ट्रेन मत चलाइए। तो ये टोटल कंफ्यूजन हो गई है क्या? बात कही नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोरोना संक्रमण के बारे में केंद्र सरकार शुरू से दिग्भ्रमित रही और उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी लॉकडाउन करने की भी। लॉकडाउन करने से क्या हासिल हो सकता था, इस पर निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए था केंद्र सरकार को, और दोनों चीजों पे कार्य करना चाहिए था। स्वास्थ्य सेवाओं पे भी कार्य करना चाहिए था। आर्थिक रूप से हम कैसे उसका इस संक्रमण से बच सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी संक्रमित हो रही है। हालांकि इकोनॉमी हमारी निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण से पहले ही बैठा दी गई थी भारतीय जनता पार्टी कुरीतियों की वजह से। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों में ग्रीन जोन है, हालांकि बहुत सारे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में भी कल कोरोना के कुछ संक्रमण पाए गए, जो चिंता का विषय है। लेकिन अब ये है कि अगर आप बिल्कुल बैठ जाते तो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी 16-17। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये है, मैं बिल्कुल खालिस राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। अमूमन मैं राजनीति से दूर रहा हूं 1.5 महीने, पर यहां पर मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं राजीव त्यागी आपसे। ये केंद्र और राज्यों की तनातनी में ही कोरोना से लड़ पाएंगे क्या? हम एक आवाज में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये आवाजें अलग अलग क्यों होने लगी हैं? खेल शुरू हो गया है क्या? केंद्र राज्यों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है, राज्य जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि केंद्र बताएगा वैसा करेंगे, हम क्या करेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य और केंद्र दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है कि राज्यों को उनके हिस्से का पैसा तो दीजिए कम से कम। जो अपना GST का बकाया भी तो राज्य को वो नहीं मिल रहा है, पैकेज मांग रहे हैं राज्य, वो नहीं मिल पा रहा है, तो राज्य कैसे लड़ेंगे बिना आर्थिक तंत्र के? नहीं, मुझे ये मत समझाइए। अगर मुंबई के 2-2 अस्पताल, और अभी तो ताजा मामला जो KEM अस्पताल का आया है, वहां पर कोरोना मरीजों का इलाज भी चल रहा है और साथ ही साथ वहां पर लाशें भी पड़ी हुई हैं उसी वार्ड में। अब ये मत कहिए उसके लिए भी पैसे की जरूरत है, ये बदइंतजामी की इंतहा होती है। मेरा सवाल यह है, पूरा देश एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है?
चाहे वो हॉस्पिटल महाराष्ट्र का मुंबई का हो, चाहे वो हॉस्पिटल सूरत का या फिर अहमदाबाद का हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में व्यवस्था ठीक न होने का निश्चित रूप से सरकार को उसको देखना चाहिए। वो चाहे हमारे गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। बहुत स्पष्ट कहने के लिए मैं जाना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट इस बात को मैं कह रहा हूं। ये तो निश्चित रूप से देखा जा सकता था। इसके लिए बीएमसी का शायद कमिश्नर भी सस्पेंड किया गया है, जो हमारी सरकार ने मुंबई में यही किया तो हो रहा है ना। मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट राजीव। संजय सिंह मुझे ये बताइए, संजय सिंह को स्क्रीन पर रखिए। संजय सिंह मुझे ये बताइए, बंदिशें खुलेंगी क्या? या मैं ये शब्द कई बार अब इस्तेमाल कर लिया, आज मैं करना नहीं चाह रहा तो फिर कर रहा हूं, कि रायता फैल रहा है क्या? अब ट्रेनें चलेंगी, मतलब आप मुझे समझाइए, आम दर्शक को समझाने की जरूरत है। कह दिया गया ट्रेनें चलेंगी, 15 जोड़ी ट्रेन चलेंगी। अरे 12,000 ट्रेनें चलती हैं रोज भारत में। 15 ट्रेनों से आप कितने लोगों को ले जाएंगे और कहां ले जाएंगे? कितने लोगों को वापस ले आएंगे? कोई दिल्ली भी आ रहा है तो दिल्ली से सारे दिल्ली वासी थोड़ा है। मैं नोएडा में रहता हूं तो पर उतरना पड़ेगा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ना। कोई गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, उनको दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा में नहीं घुसने देगी पुलिस। तो हो क्या रहा है हमें पता भी है। हम कोरोना से लड़ेंगे कैसे या इकोनॉमी कैसे खोलेंगे? संजय सिंह जी, ये भ्रम की स्थिति और संकट की स्थिति क्यों बन रही है, इस बात को हमें समझना होगा। आपने अपने टीवी चैनल पे भी इस बात का जिक्र किया है और आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं। 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि भारत में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। लॉकडाउन की घोषणा शायद फरवरी में या और पहले केसेस आने के बाद होती और चीजों को सही ढंग से विधिवत तरीके से व्यवस्थित करके तब इसकी शुरुआत की जाती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश की सरकार बनाना भी आवश्यक थी, पार्लियामेंट भी चलती रही। उन सारे विषयों को छोड़ देते हैं, नमस्ते ट्रंप भी होना जरूरी था, वो सारे विषय छोड़ दीजिए आज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप लॉकडाउन घोषित कर ही रहे थे 22 मार्च को, तो 3-4 दिन का समय नहीं पुरानी बातें भूलिए ना संजय सिंह। अब लॉकडाउन 3 का भी आधी मियाद पूरी कर ली है हमने। मैं आज की बात कर रहा हूं। आज भी हमें कंफ्यूजन क्यों है? अलग राज्य कुछ कह रहे हैं, केंद्र कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुन तो लीजिए, बात मेरी सुन लीजिए, क्यों कंफ्यूजन है? अगर 4 दिन का समय इस देश के गरीब आदमी को, मजदूर को, जो अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं रोजगार के कारण, फैक्ट्री ना चलने के कारण, मजदूरी ना करने मिलने के कारण, जिनके सामने 2 वक्त की रोजी रोटी के कारण, मजदूरी ना करने मिलने के कारण, जिनके सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट है, अगर उनको व्यवस्थित ढंग से अपने घर पे पहुंचा दिया गया होता 3-4 दिन शुरुआत में ढील देके और उसके बाद कहते कि साहब फला तारीख से 26 से या फला तारीख से लॉकडाउन घोषित होगा, तो शायद आज इस देश में इतनी संकट की स्थिति नहीं पैदा होती। लाखों मजदूरों को हाईवे पे चलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, रेलवे ट्रैक पे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आज ये सब कुछ जो हो रहा है, आप बताइए, आपने कहा 300 ट्रेनें हम चलाएंगे, 15 जोड़ी ट्रेन हम चलाएंगे। ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं देश के गरीब मजदूरों के साथ? अरे भाई 19,000 ट्रेन प्रतिदिन रेलवे चलाती है। 19,000 ट्रेन 2 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है। अगर केंद्र सरकार चाह ले तो इन प्रवासी मजदूरों को एक दिन में, रेलवे की इतनी क्षमता है संदीप जी, एक दिन में उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। तो मैं इसी कंफ्यूजन पर तो आ रहा हूं। एक मिनट संजय सिंह, शाहनवाज हुसैन मुझे ये बताइए, अभी हम राजनीति करेंगे या एक सुर में बोलेंगे? अभी मैं जब आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे पीसीआर डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आईआरसीटीसी की साइट अब भी नहीं चल रही है। तो भैया देश को क्या यह जानने का हक नहीं है शाहनवाज हुसैन कि हम बंदिशें खोल रहे हैं या बंदिशें जस की तस रहेंगी? इसमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। देखिए, ये बात सही है कि आपने ये पूछा कि इस पे राजनीति करेंगे, तो आपने तो 3 पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया है, ये राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, ये राजनीति तो करेंगे। हमारे मित्र हैं संजय सिंह जी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे, हम ट्रंप नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन अब जो सुझाव दे रहे हैं, अब लॉकडाउन आपने सही कहा कि चौथा, अब तो लॉकडाउन 3 का आधा पखवाड़ा बीत चुका है। सवाल ये है कि
उस वक्त के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब आपने बड़ी देर कर दी, एक तरफ कह रहे हैं 4 दिन और देना चाहिए, तो आप कहना क्या चाहते? क्योंकि अगर इमरजेंसी में ये कठिन फैसला नहीं लिया जाता, जिसमें आप भी इम्प्लीमेंट करने में आपने भी रोल अदा किया है, अलग अलग राज्य में अलग अलग काम आपने भी किया है, कई राज्यों ने काम किया है, तो मेरा कहना है कि ये सही है कि जो ट्रेन अभी चलाई गई है उसको बहुत प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ये जुबानी जमा खर्च रह जाएगा, ये ऑप्टिक्स रह जाएंगे कि ट्रेन चली है, ट्रेन चलका रही है, पहले तो साइट नहीं चल रही, ट्रेन चलेंगे भी तो 15 जोड़ी ट्रेन है, उससे क्या हो जाएगा? ये देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है ट्रेन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, एक राय रखी, तो एक राय नहीं है क्या केंद्र की? केंद्र ने चलाई है ना ये ट्रेनें। तो संजय जी और राजीव जी से पूछिए ना, एक राय ये ट्रेन चलने के पक्ष में है या रोकने के पक्ष में? जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, हाँ ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, ममता जी ने कहा, ऐसी कहीं और लोगों ने कहा। इसलिए मेरा कहना है कि ट्रेन को चलाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के, सैनिटाइज करके, और फिर भी हम जाने आने को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं क्योंकि 17 तक लॉकडाउन है, और जो राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। नहीं, इंतजार किस बात का? आप अगर सारे श्रम कानून देश में हटा देते हैं, 3 कानून रह गए कि भाई इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए, सरकारी दखल खत्म हो जाएगा, पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर वो फैक्ट्री मालिक करेगा, राम राज्य की कल्पना कर दी। ये बात और है, लेबर इंस्पेक्टर की अगर देश में जरूरत नहीं है तो पुलिस इंस्पेक्टर किस बात का, एक्साइज इंस्पेक्टर किस बात का, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर क्यों होता है? फिर तो राम राज्य है, सबको अपने रिटर्न फाइल करने दो, सबको अपना सड़कों पर जाने दो, राम राज्य चल रहा है ना। फैक्ट्री में श्रमिकों के लिए इंस्पेक्टर नहीं तो किसी के लिए इंस्पेक्टर मत रखिए, ये बात अलग है। लेकिन सीधा सवाल ही पूछ लेता हूं राजीव त्यागी, ट्रेन चले या ना चले? ट्रेन नहीं चलेंगी, ट्रेन नहीं दौड़ेगी तो अर्थव्यवस्था कैसे दौड़ेगी? बिल्कुल सही बात है, ट्रेन दौड़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शहनवाज साहब से, फिर वही शहनवाज साहब ये बताइए मुझे कि जब मोदी जी की कोई रैली होती है तो आप 10-10 ट्रेन बुक करते हो, 6-6 बस बुक करते हो और लोगों को ढोकर के ले आते हो रैली में। आज प्रवासी मजदूरों को जरूरत थी ट्रेन की, तो आपने फ्री ट्रेन चलाने का काम नहीं किया। अब भी आप आईआरसीटीसी की साइट पे ट्रेन चला करके निश्चित रूप से किराया वसूलने का काम कर रहे हैं। 120 करोड़ रुपए आप ट्रम्प साहब के लिए खर्च कर सकते हैं, देश के मजदूरों के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं। ये मजदूरों के लिए नहीं। देखिए, मैं खामखा की राजनीति में नहीं घुसता हूं राजीव त्यागी ना। ये जो 15 जोड़ी ट्रेन चल रही है ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए है, मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चल रही है। श्रमिक ट्रेन, जी मैं राजीव जी का जवाब दे देता हूं। कौन होगा जो उस मजदूर के जिसके पांव में छाले पड़ गए हैं वो मजदूर? नहीं, मजदूरों की आप छोड़िए, मैं जितनी बातें मैं करता हूं मजदूरों की कांग्रेस पार्टी भी नहीं करती है, वो मत यहां पर ये विषयांतर मत कीजिए। अभी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खोलने की बात हो रही है संजय सिंह। अभी जो ये ट्रेनें चल रही हैं 15 जोड़ी ट्रेन, ये आम आदमी के लिए कि लोगों की आवाजाही होगी, बसें भी चलेंगी, विमान सेवाओं की भी बात हो रही है कि इकोनॉमी खुलेगी तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पर इकोनॉमी खुलेगी कैसे? आप ये सारी जो ट्रेनें चला रहे हैं आदि, मुंबई और दिल्ली तो रेड जोन है, यहां ट्रेन चलाकर मिलेगा क्या? मैंने पहले भी उस बात का उदाहरण दिया है। आप श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, रेड जोन में अभी आप आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और आप कोरोना के खिलाफ एक कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे काम चलेगा क्या? एक नीति होनी चाहिए ना कोरोना के खिलाफ देश की। जी संदीप जी जवाब दूं? देखिए, एक मिनट पहले संजय सिंह। नीति एक होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग परिस्थितियां भी हैं, उसको भी, उस सच को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं पे केसेस ज्यादा है, कहीं पे केसेस कम है। शहनवाज भाई ने यह बात कही कि अभी हमसे कहा जा रहा है कि 4 दिन और दे देते मजदूरों को जाने के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो संकट, आप जिस संकट का सामना देख रहे हैं पैदा हुआ है, जिसमें राज्य भी असमंजस में है कि हम अपने यहां मजदूरों को बुलाएं या ना बुलाएं। जब 60,000 केस नहीं था, जब केस 400-500 था,
उस समय आप अगर मजदूरों को भेजते राज्यों में तो वो ज्यादा सुरक्षित स्थिति होती, बजाय इसके जब आप 60,000 केस के बाद अगर मजदूरों को अलग अलग राज्यों में भेजना चाहेंगे तो राज्य उस पर अपनी चिंता व्यक्त करेंगे। नहीं, सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है। देखिए संजय सिंह, नहीं, मैं सिर्फ मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक व्यापक चर्चा कर रहा हूं अर्थव्यवस्था की। एक मिनट संजय सिंह, स्क्रीन पर क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए संजय सिंह, देखिए सवाल समझिए, हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे कहते हैं, एक मिनट सुनिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नहीं बिना लॉकडाउन बढ़ाए काम नहीं चलेगा। यही बात अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, अलग अलग राज्य ये बात कह रहे हैं। अरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं खुलेगा, वो लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं तो आर्थिक गतिविधियां कैसे बढ़ेंगी, पहिया कैसे चलेगा। फिर नारायण मूर्ति जो कह रहे हैं, रघुराम राजन जो कह रहे हैं, वो बात पूरी लागू नहीं हो पाएगी। उनसे बात करते घूमते हैं राहुल गांधी, सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां कहते हैं कि नहीं लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूं, यह कंफ्यूजन क्यों है? हमें पता होना चाहिए ना हम क्या करें और क्या करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, फिर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाना नहीं चाहते। महाराष्ट्र और पंजाब ने क्या कहा है प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में? नहीं, लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, पर लॉकडाउन, मैं कह रहा हूं कि नारायण मूर्ति से लेकर रघुराम राजन कहते हैं लॉकडाउन को खत्म कीजिए, इकोनॉमी चलानी होगी। उनसे ही बात करते हैं राहुल गांधी, मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए, इसलिए भी जो अर्थशास्त्रियों की राय है और जो राजनीतिक कुछ नेताओं की राय है, उसमें कहीं ना कहीं समानता भी है। हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित है कि भाई अगर आप लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती संदीप जी। आप इसको सोचते हैं कि हमेशा ये लागू रहे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाने की आवश्यकता है, फैक्ट्रियों को भी धीरे धीरे खोलने की जरूरत तो है। 5 बड़े राज्य कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ाइए, बढ़ाने की जरूरत है। जब तक आप उसको नहीं करेंगे, आप सोचते हैं सब कुछ ठप रहेगा तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूखमरी से मर अच्छा, जाएंगे। दिल्ली सरकार की राय क्या है? ट्रेन की पटरी पे दिल्ली सरकार की राय क्या है संजय सिंह? लॉकडाउन 17 तारीख के बाद हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? दिल्ली सरकार की राय क्या है, आपकी राय क्या है? दिल्ली सरकार की राय मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री की मीटिंग में रखेंगे। आधिकारिक रूप से कोई बयान अभी जारी करना मेरे लिए जल्दबाजी है, क्योंकि ये एक पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है, उसमें एक बात सामने निकल कर आने दीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारा भी मानना है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी साफ तौर पे इस बात को कहा था कि इस कोरोना बीमारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी लॉकडाउन के नियम बनाए गए थे अभी तक, इसको लॉकडाउन खोलते अब ऐसे में आखिरी सवाल शाहनवाज हुसैन आपसे शुरू कर रहा हूं। शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। ये शाहनवाज हुसैन, ये दरअसल केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई में अपने राजनीतिक नफे नुकसान, अपनी पोस्चरिंग देखी जा रही है क्या? केंद्र इशारे भी कर रही है कि हम इकोनॉमी खोलना चाहते हैं। अब कहीं ये खेल तो नहीं कि अरे देखिए राज्यों ने अड़ंगा लगा दिया। अभी तक तो सारे राज्य जो केंद्र एडवाइजरी जारी कर रही थी उसे फॉलो कर रहे थे, अब अलग अलग बातें भी आने लगी। देखिए, ये जानबूझकर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है क्या? केंद्र और राज्य में कई जगह ऐसा है कि हमारे विपक्षी दल जो हमारे विरोध में है उनकी सरकार भी है और हमारी भी सरकार है। हम केंद्र भी है और कई राज्यों में हम राज्य भी हैं, इसलिए केंद्र राज्य का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, केंद्र राज्य का ही तो हो रहा है खेल। नहीं, एकदम नहीं है। मैं कह रहा हूं जो हमारे मित्र संजय सिंह जी ने कहा कि 4 दिन के लिए अगर नहीं करते, और वो कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र को फैसला लेना है ना। शाहनवाज हुसैन, मैं सीधी बात कर रहा हूं, राज्य कुछ भी कहते रहे हैं, अगर लॉकडाउन लागू हुआ, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, ये केंद्र सरकार ने लागू किया ना। अगर हटाना होगा केंद्र सरकार हटाएगी। बहुत ईमानदारी से कहता हूं, बेबाकी से कहता हूं, इसमें केंद्र और राज्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं आ रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट सामने? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, टीवी डिबेट में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, लेकिन जो अभी बैठक चल रही है कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और मैं आपसे कह दूं कि जो संजय सिंह जी ने कहा कि 4 दिन की बात, किसको पता था कि 18 दिन में ये चेन नहीं टूटेगी? हमें तो पहला भरोसा था कि लॉकडाउन 1 में ही हम चेन को तोड़ देंगे, लेकिन राज्यों की राय बनी कि लॉकडाउन 2 भी होना चाहिए। फिर लॉकडाउन 3 में तो कई राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी
केंद्र की तरफ से घोषणा क्या होती। नहीं, वो सुनने अभी भी में अच्छा अगर लगा तो था राज्य ना, चाहेंगे, सुनने में तो अच्छा राज्य लगा था चाहेंगे कि कि 18 दिन पत्नी का महाभारत चला था, चाहते हैं, 21 दिन के उनको कौन महाभारत में रोक हम सकता खत्म है? कर देंगे कोरोना को। हम लोग तो चाहते हैं कि कोरोना की लड़ाई को पार्टी के लेवल पर, केंद्र राज्य के लेवल पे मत देखिए, ये नहीं देखना पड़ रहा है ना, यही तो जो बयानबाजी हो रही है, पोस्चरिंग हो रही है राजीव त्यागी, यही तो दिक्कत है। यहां पर तो पूरे देश को एक फैसला लेना होगा ना। अब अलग अलग राज्य, कोई कहेगा मैं ट्रेन नहीं चलने दूंगा, कोई कहेगा मैं लॉकडाउन बढ़ाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं तो लॉकडाउन हटाऊंगा, चौथा कहेगा जी ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन ये क्यों बना दिए, ये राज्यों को करने दो। फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। यही इस देश की है, भारतवर्ष की बदकिस्मती रही है। हो गई कोरोना संक्रमण की वजह से संदीप जी। हाँ, उसमें एक बात कही जा सकती है कि जान भी गई और जहान भी गया, दोनों चीज चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि यही लॉकडाउन फरवरी में कर दिया जाता, जिस टाइम ट्रंप की अगवानी कर रहे थे या मध्य प्रदेश की सरकार, वो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। यदि बात कैसे चली गई चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे अभी लड़ोगे कि अभी राजनीति करोगे? कोरोना खत्म हो गया क्या? खत्म होने के बाद राजनीति करने का पूरा मौका मिलेगा राजीव त्यागी। मिडिल क्लास की आमदनी घट जाएगी, मिडिल क्लास की नौकरियां जा रही है, किसान परेशान हो गया, तो उसके लिए इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी ना। घर बैठे क्या वहां पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ है किसी के पास? आगे क्या करना है, आगे करने के लिए बहुत स्पष्ट मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण का असर कम है, वहां पे निश्चित रूप से जहां ग्रीन जोन है वहां पे इकोनॉमी खोलने का काम करना चाहिए। उससे काम नहीं चलता राजीव त्यागी, आप भी जानते हैं। या तो पूरा चक्कर घूमेगा या आधा चक्कर घूमने से काम नहीं चलता। पंजाब के चीफ मिनिस्टर महोदय ने एक बात करके दिखाई थी कि अपने राज्य में जिन जिन इंडस्ट्रीज ने अपनी इंडस्ट्री चलाई और अपने श्रमिकों को अपनी इंडस्ट्री में रखने का काम किया और उनको बाहर नहीं निकलने दिया, वहां इंडस्ट्री चली है। ये कागजी बातें मत करिए संजय सिंह, ये कागजी बातों से काम नहीं चलेगा। संजय सिंह स्क्रीन पर, संजय सिंह कागजी बातों से काम नहीं चलता है। संजय सिंह स्क्रीन पर, सिर्फ संजय सिंह कागजी बातों से काम नहीं चलता है कि कुछ इलाकों में आपने खोल दिया। अरे भाई कच्चा माल कहां से आएगा, पक्का माल कहां जाएगा? पूरा चक्कर खोलना पड़ेगा। दुनिया के बिल्कुल सही आपने कहा। कोई फैक्ट्री कैसे चलाएगा अगर बाजार में उसकी खरीद ही नहीं होगी? हम उत्पादन कर ले, बाजार में खरीद ही नहीं होगी, तो हम मांग ही नहीं है बाजार में, तो कैसे हम उत्पादन करके, प्रोडक्शन करके पैसा कहां से देंगे मजदूरों को? फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको आधे अधूरे तरीके से, आधे चश्मे से आप नहीं देख सकते। और दुनिया के तमाम देशों ने संदीप जी लॉकडाउन ना करके भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हुए भी कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया है। साउथ कोरिया उसका एक उदाहरण है, दुनिया के और कई देश उसके उदाहरण हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और आसपास के नेपाल, इन देशों में भी देखिए बगैर लॉकडाउन के भी बहुत सारे नियमों का पालन कराते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए वहां पर कोरोना के केसेस पे नियंत्रण पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें राजनीति से उबरना होगा। अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। उम्मीद यही है कि एक आम राय बने। और जो मैं कह रहा हूं ना, घर में बैठे रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा। जिंदगी बचानी है, हमें घरबंदी या देह दूरी वो रखनी है, लेकिन एक न्यू नॉर्मल है। उसके लिए भी पूरे देश को, उसके मानस को, आपको, मुझको, हम सबको तैयार रहना होगा। घर में किसी के मनी प्लांट नहीं लगा हुआ है कि वहीं पर नौकरियां भी इजाद हो जाएंगी, नौकरियां भी होंगी, सैलरी भी आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए पूरे देश को लड़ना भी होगा और तैयार भी रहना होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।